नमस्ते दोस्तों, मैं हूं जीवन ठाकुर और दोस्तों आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। हमारे पास चैप्टर नंबर फर्स्ट है जिसका नाम है ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन, जो कि दोस्तों बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर हो जाता है क्योंकि दोस्तों ये चैप्टर आपको 9th स्टैंडर्ड और 10th स्टैंडर्ड में भी काम आने वाला है। तो दोस्तों आज का जो चैप्टर है ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन, इसे आज की क्लास में हम लोग को बहुत ही अच्छी तरीके से सीख लेना है। तो दोस्तों फटाफट बढ़ते हैं आज के हमारे प्रैक्टिस सेट की और प्रैक्टिस सेट 1 पे आ जाते हैं हम लोग। लेकिन दोस्तों प्रैक्टिस सेट 1 को सॉल्व करने से पहले हम लोग को कुछ चीज़ों को सीखना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। तो दोस्तों पहले हम लोग उन चीज़ों को देख लेते हैं क्या क्या चीज़ें हम लोग को सीखना है। दोस्तों एक नया चीज़ आता है हमारे पास, परपेंडिकुलर। देखते हैं परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होता क्या है, तो हम लोग ये देखना है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होता क्या है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे यहाँ पे दोस्तों हम लोग एक लाइन की बात करें क्या होता है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, हम लोग को समझ में आएगा। अगर दोस्तों मैं एक लाइन की बात करूँ, जैसे कि मैं यहाँ पे एक लाइन ले लेता हूँ। अगर हम लोग बात करें यहाँ पे 6 सेंटीमीटर का मैं एक लाइन ले लेता हूँ, यहाँ पे एकदम लाइन बराबर होनी चाहिए। और आप कोशिश करेंगे आप लोग ये जो लाइन होगी ना आपकी, ये जो हमारी ब्लैक कलर की ये लाइन होती है उसके ऊपर ही आप लोग लाइन ड्रॉ करेंगे ताकि आपकी लाइन हमेशा एकदम सीधी आएगी। अब दोस्तों देखते हैं हम लोग ने एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ किया है, हमने यहाँ पे एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ किया है। लाइन सेगमेंट का मतलब होता है जहाँ पे दोनों और यहाँ पे पॉइंट बने हो, यहाँ पे भी पॉइंट बनाए और यहाँ पे भी पॉइंट बनाए, तो इसे कहते हैं हम लोग लाइन सेगमेंट। तो दोस्तों हमें करना क्या, ये 6 सेंटीमीटर का लाइन था तो हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं ये कितने सेंटीमीटर का था, तो 6 सेंटीमीटर का था। इसका हम लोग नाम दे देंगे ए और बी नाम दे देते हैं। अब हम लोग देखेंगे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का मतलब क्या होता है। देखते दोस्तों हमें क्या करना है, ये जो ए बी है ना इसे हम लोग को 2 पार्ट में डिवाइड करना है। अगर मान लीजिए ये ए बी ये 6 सेंटीमीटर का है तो इसका आधा कितना होता है। अब 2 पार्ट में इसको डिवाइड करने का मतलब है इसको 6 को आधा कर दीजिए 3 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर। किस प्रकार हम लोग एक लाइन को आधा करेंगे तो उसे कहा जाता है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। बाइसेक्ट का मतलब होता है 2 पार्ट, बाई मतलब होता है 2, सेक्ट मतलब होता है 2 पार्ट में उसको डिवाइड करना है। तो बाइसेक्ट करना है हमें ए बी को 2 पार्ट में, 6 सेंटीमीटर ये है तो इसे 3 और 3 में हम लोग को डिवाइड करना है। तो किस प्रकार करेंगे हम लोग को दोस्तों हमें ध्यान देना है। यहाँ पे दोस्तों जो ए पॉइंट होता है ना, हम लोग पॉइंट जो ए बनाया है उसके ऊपर हमें अपने राउंडर के मुंह को रखना है। अब दोस्तों राउंडर के हम लोग को पॉइंट को रखने के बाद हम लोग क्या करेंगे, देखते हैं ये ए बी जो इतनी बड़ी लाइन है उसमें से दोस्तों कम से कम आधे से ज्यादा दूरी होनी चाहिए। हमें जो अपना राउंडर होगा, राउंडर का मुंह क्या करना है, हमें राउंडर का मुंह को थोड़ा खोल देना है आधे से ज्यादा। अभी दोस्तों यहाँ पे देखिए आधा तो यहाँ पे बीच में कहीं होगा, तो हमें क्या करना है आधे से ज्यादा, आप लोग बी तक भी जा सकते हैं लेकिन आधे से ज्यादा दूरी हम लोग मान लेते हैं इतनी सी दूरी। हमें क्या करेंगे ए से हम लोग क्या करेंगे ऊपर एक कट करेंगे और यहाँ पे एकदम बीचों बीच में ऐसा लगना चाहिए कि एकदम बीचों बीच में इसके ये कट हो रहा है। ए पर रखकर हम लोग ने एक बार कट कर दिया और वही कट हम लोग क्या करेंगे, वही कट हम लोग एक बार नीचे भी कर देंगे। अब दोस्तों क्या करना है हमें, अब ये इसे हम लोग राउंडर को जरा भी हिलाना नहीं है, हमारे कंपास को जरा भी हमें हिलाना नहीं है और यही हमें आकर रख देना है, यही पॉइंट पे आकर रख देना है बी पर। और बी से भी हमें क्या करना है, यहाँ पे एक कट कर देंगे। और कट दोस्तों हमें सिर्फ एक बार हमें कट करना है, बार बार आप लोग कट नहीं करेंगे। कट करके दोस्तों हमारा जो कंस्ट्रक्शन होगा वो खराब दिखने लगेगा। तो हमें एक बार ये नीचे भी कट कर देना है, एक बार हम लोगों ने ऊपर कट किया, एक बार नीचे भी कट किया क्या दोस्तों हम लोगों ने एक बार हम लोगों ने ए पर रखकर हमें एक बार ऊपर कट किया, एक बार हम लोगों ने नीचे कट किया और बी पर रखकर भी हम लोगों ने एक बार ऊपर कट किया, एक बार नीचे कट किया। अब दोस्तों हमें क्या करना है, जहां पे भी ये कट पॉइंट आपको दिखाई दे रहे होंगे, यहाँ पे एक पॉइंट बनता हुआ, जिस जगह पे ये इंटरसेक्ट होंगे, इंटरसेक्ट मतलब एक दूसरे को काट रहे होंगे, वहां पे दोस्तों हमें एक पॉइंट बना देना है। और यहाँ पे भी नीचे भी हम लोग क्या कर देंगे, एक पॉइंट बना देंगे और ये जो पॉइंट होंगे ना, ये पॉइंट को हम लोग को आपस में मिला देना है। देखते हैं यहाँ पे ये पॉइंट को हम लोग ने क्या कर दिया, आपस में मिला दिया और थोड़ा इसको लाइन को हम लोग थोड़ा लंबा कर देंगे और दोनों ओर हमें कर देना है एरो, दोनों ओर हम लोग लगा देंगे एरो। अब दोस्तों यहाँ पे जिधर पे भी इन लोगों ने पॉइंट को काटा था उन लोग को नाम दे दीजिए, यहाँ पे सी नाम दे देंगे, यहाँ पे जहाँ पे पॉइंट बना था इसको हम लोग डी नाम दे देते हैं। अब दोस्तों देखना है इसकी खासियत क्या है। इसकी खासियत ये है कि दोस्तों जो ये लाइन जिस यहाँ पे ये कट करेगी ना, जिस पॉइंट पे ये कट करेगी वो 2 पार्ट में डिवाइड कर चुका होगा, 6 सेंटीमीटर को 2 पार्ट में कट कर चुका हो। यहाँ पे इसका नाम दे दीजिए, जैसे कि हम लोग नाम दे देते हैं, यहाँ पे इसका नाम हम लोग ओ देते हैं। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे क्या होगा, जो ए से लेकर ओ तक की दूरी होगी ना 6 का आधा होगी, ये होगा 3 सेंटीमीटर और ये ओ से लेकर बी तक की दूरी भी कितनी होगी, 3 सेंटीमीटर होगा। इसे ही कहा जाता है बाइसेक्ट। अब यहाँ पे दोस्तों हम लोग देखेंगे परपेंडिकुलर बाइसेक्ट था, लेकिन परपेंडिकुलर का मतलब क्या होता है हम लोग समझेंगे। परपेंडिकुलर का मतलब होता है ये जो एंगल बनेगा ना, यहाँ पे दोस्तों ये जो कोना बन रहा है ना, वो कोना कितने डिग्री का बनेगा, वो कोना बनेगा 90 डिग्री का, इसलिए इसे कहा जाता है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। बाइसेक्ट का मतलब होता है 2 पार्ट में डिवाइड करना, लेकिन किस प्रकार 2 पार्ट में डिवाइड होगा, जहां पे एक परपेंडिकुलर बनता होगा 90 डिग्री का एंगल। देखते दोस्तों क्या ये 2 पार्ट में डिवाइड हुआ है, क्या ये 3 सेंटीमीटर में डिवाइड हुआ है। देखते हैं यहाँ पे मैंने रखा है यहाँ पे 0 पे और यहाँ पे हम लोग ने रखा है 6 पे। तो देखना है दोस्तों यहाँ पे जो हमारा 3 सेंटीमीटर था, यहाँ पे बराबर ये 3 सेंटीमीटर की ये लाइन पे बनाए, मतलब आधा आधा ये हो चुका है। अब दोस्तों
देखना है क्या ये परपेंडिकुलर ये जो 90 डिग्री बनाए कि नहीं, देखते हैं हम लोग को परपेंडिकुलर देखने के लिए हम लोग को क्या करना होता था, ये जो लाइन होती थी हमारी, जो हमारा यहाँ पे यहाँ पे हमारे पास प्रोटेक्टर है, प्रोटेक्टर के बीच में आप लोग देखोगे एक लाइन बनी होगी, लाइन को हम लोग को अपने ये जो ओ पॉइंट हम लोग ने बनाया उसके ऊपर हम लोग को रख देना है, और एक और लाइन ये डी के ऊपर ही होती है, उसे दोस्तों हम लोग ने जो लाइन ड्रॉ किया था, ए बी जो लाइन ड्रॉ किया था उसके ऊपर लग देना है। और अगर हम लोग ने उसके ऊपर रखा तो देखिए दोस्तों आपकी जो ये लाइन है ना, लाइन एकदम बराबर 90 डिग्री के ऊपर ये बनती हुई आपको दिखाई देगी, तो इसे ही कहा जाता है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, इसे ही कहा जाता है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। तो दोस्तों यहाँ पे हम लोग ने बड़ी आसानी से इसको हम लोग ने परपेंडिकुलर बाइसेक्ट कर दिया। अब दोस्तों जो हमारे पास क्वेश्चन है ना, इसे हम लोग आसानी से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। देखते हैं दोस्तों फर्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, क्या कहता है देखते हैं, एक बार क्वेश्चन को रीड कर लेते हैं। हमें कहता है ड्रॉ करो, ड्रॉ हमें करना है एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, हमने ड्रॉ करना है। सबसे पहले एक लाइन ड्रॉ करेंगे, ड्रॉ द लाइन सेगमेंट, एक लाइन को हम लोग को ड्रॉ करना है, लेकिन लाइन कैसा होना चाहिए, सेगमेंट होना चाहिए। सेगमेंट मतलब दोनों और उसी के पॉइंट लगे हुए होने चाहिए, वो आगे लाइन बढ़ सकती नहीं है। लाइन सेगमेंट ऑफ लेंथ, कितने लेंथ होना चाहिए हमें दिया है क्वेश्चन नंबर 1 में 5.3 का। सबसे पहले हमें लाइन ड्रॉ करना है, एंड ड्रॉ बिलो एंड ड्रॉ देयर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, जो दोस्तों अभी हम लोग ने सीखा उसी हम लोग को ड्रॉ करना होगा। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, एक हम लोग 5.3 सेंटीमीटर की एक लाइन ड्रॉ करेंगे। यहाँ पे जैसे कि हम लोग 5.3 सेंटीमीटर ले लेते हैं, दिखते हैं यहाँ पे हमें 0 से स्टार्ट करना है, और 0 से कहाँ तक जाएगी ये लाइन 5.3 सेंटीमीटर तक जाएगी। तो वहाँ पे हम लोग क्या कर देंगे, वहाँ पे हम लोग अपनी गाड़ी को रोक देंगे। देखते हैं 5 के बाद देखिए आपको पॉइंट बने होते हैं 1 2 3, अब हमें 3 तक जाना है, तो हम लोग यहाँ तक जाते हैं, और फिर यहाँ पे हम लोग क्या कर देंगे, दोनों और हमें यहाँ पे कर देना है, पॉइंट बना देना है, और इस और भी हम लोग क्या कर देंगे, यहाँ पे पॉइंट बना देंगे। अब हमें करना क्या है दोस्तों, हम लोग ने देखा था यहाँ पे हम लोग को यूज करना है हमारे कंपास का, हमारे राउंडर का यूज करना है। हम लोग राउंडर को हम लोग यहाँ पे रखेंगे। सबसे पहले हम लोग इसका नाम दे देते हैं, नाम दे दीजिए आप लोग, कुछ भी अपने मन से नाम दे दीजिए। मैं इसी का नाम दे देता हूँ पी, और इसका नाम दे देता हूँ क्यू। अब बताइए ये दोनों कितना सेंटीमीटर का था, पूरा 5.3 सेंटीमीटर का, इसे भी लिखना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। अब हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, पी के ऊपर हम लोग सबसे पहले हमारे कंपास को रखेंगे। कंपास आधे से ज्यादा हम लोग को डिस्टेंस लेना है, सबसे पहले आधे से ज्यादा दोस्तों, ये आधे से ज्यादा है। आप लोग क्यों तक भी पूरा आपको लेना है, आप लोग क्यों तक भी जा सकते हैं, आप लोग और आगे भी जाना है, आप लोग इतना भी बड़ा आप लोग ले सकते हैं, लेकिन कम से कम आपको आधे से ज्यादा दूरी होनी चाहिए। तो हम लोग आधे से ज्यादा दूरी पे आ जाते हैं। तो एक बार हम लोग ऊपर कट करेंगे, सिर्फ एक बार आपको कट करना है, बार बार आपको कट करने की कोई जरूरत नहीं। फिर यहाँ पे नीचे भी एक बार हम लोग कट कर देंगे, फिर इसी को हम लोग को क्यों के ऊपर रखना है, क्यों के ऊपर रख के भी हम लोग कट कर देंगे। देखिए हम लोग क्यों के ऊपर मैंने रख दिया, फिर इसे मैं एक बार यहाँ पे कट कर देता हूँ, फिर एक बार यहाँ पे कट कर देता हूँ। अब दोस्तों हमें क्या करना है, ये दोनों पॉइंट बनते हुए हम लोग को दिखाई देंगे। यहाँ पे एक जहाँ पे इंटरसेक्ट हो रहा है वहां पे एक पॉइंट बनेगा, और नीचे भी एक पॉइंट बनेगा। तो ये पॉइंट को हम लोग को क्या कर देना है, ये पॉइंट को हम लोग को ज्वाइन कर देना है। तो यहाँ पे हम लोग कर देते हैं, पॉइंट को ज्वाइन कर दिया। देखते हैं अब दोनों के और हम लोग को कर देना है, एरो लगा देना है। अब पी क्यू इन लोग का नाम था, तो इसका नाम दे दीजिए एस, और इसका नाम दे दीजिए, इसका नाम दे देते हैं हम लोग टी, और ये जो बीच में था उसका भी हम लोग कुछ नाम दे देते हैं। इसका नाम मान लीजिए यहाँ पे हम लोग ने आर नाम दे दिया, तो यहाँ पे भी एक पॉइंट बना दीजिए। अब ये पॉइंट की खासियत क्या होगी, तो ये 5.3 को 2 पार्ट में डिवाइड कर चुका होगा, और यहाँ पे हम लोग को लगा देना है 90 डिग्री का एंगल की साइन बना देना है। तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 1 भी सॉल्व हो गया। बड़ी आसानी से हम लोग ने क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व कर लिया। बढ़ते दोस्तों क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 2 की ओर देखते हैं हम लोग। आप लोग को मेरे साथ साथ आप लोग प्रैक्टिस करेंगे तो आपको बहुत ही अच्छे से यहाँ पे प्रैक्टिस हो चुका होगा। देखते हैं यहाँ पे अब हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग 6.7 सेंटीमीटर का हम लोग को लाइन ड्रॉ करना है। यहाँ पे 6.7 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ करने बोला है, तो सबसे पहले हम लोग वही काम करते हैं। देखते हैं यहाँ पे लिख लेता हूँ मैं 6.7। तो यहाँ पे 0 के ऊपर हम लोग रखेंगे पॉइंट को, 0 के ऊपर से हम लोग को कितना लेना है, 6 पॉइंट हमें कहा है 7 सेंटीमीटर। तो 6 तक यहाँ पे है 6 हमारा, और 6 के बाद हमें कहाँ तक जाना है 1 2 3 4 5 6 और ये 7 तक हम लोग चलेगा। फिर यहाँ पे हमें कर देना है, यहाँ पे हमें लगा देना है एक, यहाँ पे फुल स्टॉप लगा देंगे, यहाँ पे भी हम लोग फुल स्टॉप लगा देंगे ताकि ये लाइन सेगमेंट बन जाए। लाइन सेगमेंट के दोनों और क्या होते हैं, फुल स्टॉप होते हैं। तो देखते हैं दोस्तों ये कितने सेंटीमीटर का था, 6.7 सेंटीमीटर का था। इसका नाम दे देते हम लोग, इसका नाम दे देते ई, और इसका नाम दे देते एफ। हमें क्या करना है, इसके बाद आपको पता है आधे से ज्यादा डिस्टेंस होना चाहिए। यहाँ पे ये आधे से ज्यादा डिस्टेंस पहले से ही है, तो इसको और थोड़ा लंबा करके अच्छे से बनाएंगे हम लोग। देखते दोस्तों यहाँ पे सबसे पहले हम लोग ऊपर एक कट करेंगे, फिर एक कट हम लोग कर देंगे, यहाँ पे नीचे एक कट कर देंगे। फिर दोस्तों हमें क्या करना है, यहाँ पे हम लोग को एफ पे रखेंगे, हम लोग एफ पे रख के भी हम लोग ने एक कट ऊपर कर दिया और दूसरा कट हम लोग ने यहाँ पे नीचे कर दिया। अब हमें 2 पॉइंट बनते हुए दिखाई देंगे। यहाँ पे एक पॉइंट बन रहा है यहाँ पे, और दूसरा पॉइंट हमें यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो हमें क्या करना है, ये पॉइंट को हम लोग को मिला देना है। तो पॉइंट को मिला दीजिए। यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, पॉइंट को हम लोग दोनों पॉइंट को हम लोग मिला देंगे। तो देखिए हम लोग ने पॉइंट को मिला दिया। तो दोस्तों जहाँ पे दोनों और हमें कर देना है एरो। अब दोस्तों जहाँ पे ये पॉइंट बने उन लोग का नाम दे दीजिए। यहाँ पे इसका नाम दे देता हूँ जी, इसका नाम दे देता हूँ के, और इसका हम लोग नाम दे देते हैं यहाँ पे पॉइंट, यहाँ पे जहाँ पे ये पॉइंट बनेगा उसका नाम दे देते हैं एम। तो इसका मतलब क्या होगा, ये 6.7 जहाँ पे लाइन है ये दोनों आपस में एक दूसरे को ये बराबर पार्ट में डिवाइड कर रहे होंगे। तो यहाँ पे भी दोस्तों बराबर पार्ट में डिवाइड करने का मतलब, ये लाइन का मतलब होता है ई से लेकर एम तक की दूरी जितनी है उतनी एम से लेकर एफ तक की भी दूरी है। तो यहाँ पे भी हम लोग एक और डैश कर देते हैं यहाँ पे। तो इसका मतलब क्या है, इसका जितना डिस्टेंस होगा, पी से लेकर आर तक का
का जितना डिस्टेंस होगा, आर से लेकर क्यू तक का भी डिस्टेंस उतना ही होगा। बस इतने से बात बतानी थी। अब दोस्तों हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। और यहाँ पे हमें क्या कर यूज करना है, यहाँ पे हमें परपेंडिकुलर दिखाना है, तभी तो दोस्तों यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बताना है, तभी तो माना जाएगा ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हुआ है। देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 बोलता है 3.8 सेंटीमीटर की लाइन लो। 3.8 सेंटीमीटर की लाइन ले लो सबसे पहले। अब हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं 3.8 सेंटीमीटर। देखते हैं यहाँ पे सबसे पहले हम लोग जीरो से स्टार्ट करेंगे। जीरो से हम लोग को जाना है 3.8 तक, तो 3 यहाँ पे है, फिर उसके बाद 1 2 3 4 5 6 7 8 तक हम लोग चलेगा। तो हमने दोनों और क्या लगा देना है, दोनों और हम लोग बना देंगे, यहाँ पे डॉट बना देंगे। देखिए यहाँ पे हम लोगों ने एक डॉट बना दिया और यहाँ पे भी हम लोग एक डॉट बना देते हैं। 3.8 सेंटीमीटर यहाँ पे लिख देते हैं 3.8 सेंटीमीटर। अब बताइए यहाँ पे हम लोग नाम देना है, यहाँ पे हम लोग नाम दे देते हैं एम और इसका नाम दे देते हैं हम लोग एन नाम दे देते हैं। अब हम लोग को क्या करना है दोस्तों, हमें कट करना है। अब कट किस प्रकार हम लोग करेंगे, यहाँ पे सबसे पहले एम के ऊपर हमें रखना है और आधे से ज़्यादा डिस्टेंस होना चाहिए, तो यहाँ तक हम लोग ले लेते हैं और एक कट हम लोग कर देंगे। यहाँ पे ऊपर हम लोग ने कट कर दिया, दूसरा कट यहाँ पे हम लोग ने नीचे कट कर दिया। देखते हैं अब क्या करेंगे, एन पे यही राउंडर को हम लोग रखेंगे, या हमारे कंपास को रखेंगे, फिर एक कट हमें ऊपर कर देंगे और दूसरा कट यहाँ पे हमारा आ जाएगा। यहाँ पे हम लोग एक कट ये नीचे कर देंगे। अब हमें क्या करना है, जहाँ पे हम लोग ने कट किया था ये कट को हम लोग को मिल, यहाँ पे हम लोग एक डॉट बनता हुआ दिखाई देगा, यहाँ पे भी इंटरसेक्ट जहाँ पे होगा वहाँ पे पॉइंट बनेगा, तो ये पॉइंट को हमें मिला देना है। तो यहाँ से हम लोग पॉइंट को मिला देते हैं। देखिए दोस्तों यहाँ पे हम लोग ने ये पॉइंट को हम लोग ने मिला दिया और यहाँ पे दोनों और हम लोग कर देंगे एरो। अब इन लोग का नाम दे दीजिए, यहाँ पे हम लोग इसका नाम दे देते हैं ओ और इसका नाम दे देते हैं, ये पॉइंट का नाम देते हैं पी। और जहाँ पे ये डॉट बन रहा है, जहाँ पे हमारा ये 90 डिग्री का एंगल बनेगा, उसे हम लोग क्यू नाम दे देते हैं। तो यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बना दीजिए और ये यहाँ पे इसका मतलब है एम क्यू की जितनी दूरी होगी, एम क्यू जितना डिस्टेंस का होगा उतना ही क्यू एम भी इतना बराबर डिस्टेंस का होगा। तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 3 भी हम लोग ने सॉल्व कर लिया। तो दोस्तों हम लोग बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बढ़ते। क्वेश्चन नंबर 2 को हम लोग सॉल्व करेंगे। देखते दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 पे आ जाते हैं। यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है। देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन हमसे क्या कहता है। यहाँ पे हम लोग क्वेश्चन को पढ़ते हैं। सबसे पहले ड्रॉ द एंगल, सबसे पहले हमें एक एंगल ड्रॉ करना होगा। अब दोस्तों हम लोगों ने परपेंडिकुलर बाइसेक्टर किया था, जहां पे दोस्तों हम लोगों ने एक लाइन के ऊपर हम लोग को ड्रॉ करना होता है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। अब दोस्तों बात क्या है, एंगल की बात क्या है, जो दोस्तों हम लोगों ने 6th स्टैंडर्ड में ये क्वेश्चन किए भी है। देखते हैं, ड्रॉ द एंगल ऑफ द गिवन मेजर, जो मेजर दिया होगा हम लोग को 105 डिग्री का एक एंगल बनाना है। फिर उसे क्या करना है, ड्रॉ देयर बाइसेक्टर। और दोस्तों एंगल को हम लोग को बाइसेक्ट करना है। यहाँ पे हम लोग लाइन को बाइसेक्ट कर रहे थे, अब तक हम लोग परपेंडिकुलर बाइसेक्टर लाइन के ऊपर कर रहे थे, लाइन सेगमेंट के ऊपर। यहाँ पे लेकिन एंगल के ऊपर हम लोग को बाइसेक्ट करना है। तो किस प्रकार हम लोग एंगल को बाइसेक्ट करेंगे, देखते हैं दोस्तों। यहाँ पे सबसे पहले हम लोग को एंगल ड्रॉ करना होगा और एंगल कितने डिग्री का है, 105 डिग्री का है। तो एंगल किस प्रकार ड्रॉ किया जाता है, सबसे पहले हम लोग एक लाइन ड्रॉ करेंगे। आपके मन से आपको जितना बड़ी लाइन लेना है उतनी बड़ी लाइन ले लीजिए। हम लोग देखते हैं दोस्तों, यहाँ पे आधे से स्टार्ट करना है, आधे से हम लोग एक लाइन ड्रॉ करेंगे। और ये लाइन कैसी होगी, लाइन एक रे होगी। रे का मतलब क्या होता है, एक साइड इसके एरो होता है और दूसरी ओर यहाँ पे पॉइंट बना होगा, तो पॉइंट बना दीजिए। सबसे पहले इसका हम लोग नाम दे देते हैं, इसका नाम मान लीजिए, इसका नाम ए हो जाएगा। और यहाँ पे भी आप लोग कहीं भी एक डॉट बना देंगे, उसका नाम दे देंगे बी। यहाँ पे देखते हैं दोस्तों, अभी हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे जो ए पॉइंट हम लोग ने रखा था ना, वहां से हम लोग 105 डिग्री का एक एंगल बनाएंगे। वहां से हम लोग को 105 डिग्री का एक एंगल बनाना है। एंगल किस प्रकार बनाते हैं, तो दोस्तों हम लोग ये जो डी होगा, प्रोटेक्टर होगा हमारे पास, उसके हमें उसका जो एकदम सेंटर में आप लोग देखेंगे एक लाइन आती हुई दिखाई देगी। तो वो लाइन को हम लोग को यहाँ पे ए के ऊपर रखना है और जो उसके ऊपर ही एक लाइन बनती हुई दिखाई देगी वो बराबर हमारे ए बी लाइन के ऊपर आनी चाहिए, तभी हमारा एंगल बराबर होगा। अब दोस्तों स्टार्ट कैसे करना है, हमें देखना है हमारा लाइन किस ओर था, हमारा लाइन बी की ओर था। तो बी से हमें स्टार्ट करना है। यहाँ पे 0 डिग्री 10 डिग्री अंदर देखो दोस्तों डिग्री बनती हुई दिखाई देगी, 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90। अब आगे बढ़ना है हमको 100, फिर 100 और 5 कहाँ पे आएगा, इसके बाद ही आएगा। तो 100 और 110 के बीच में आएगा, तो हमारा एंगल कहाँ पे बनेगा, यहाँ पे हम लोग को डॉट बना देना है। तो डॉट बनाने के बाद हमारा काम क्या होगा दोस्तों, यहाँ पे हम लोग करेंगे, ये जो जहाँ पे डॉट होगा उससे हम लोग को ए को मिला देना है। ए को जब हम लोग मिलाएंगे तो ये जो एंगल बनेगा ना, यहाँ पे जो एंगल बन रहा होगा ये होगा 105 डिग्री का एंगल बनेगा। तो यहाँ पे हमें लगा देना है एरो और जहाँ पे ये पॉइंट बना था उसको हम लोग को नाम दे देंगे, यहाँ पे हम लोग सी नाम दे देते हैं इसको। देखते दोस्तों, अब हमें क्या करना है, एंगल तो हम लोग ने बना दिया, अब एंगल को बाइसेक्ट करना है। एंगल का बाइसेक्ट का मतलब होता है ये जो 105 डिग्री था ना आपका, 105 डिग्री को हम लोग को 2 पार्ट में डिवाइड करना है। किस प्रकार डिवाइड करेंगे, ये जो एंगल बन रहा है ना यहाँ से लेकर यहाँ तक, इसी हम लोग को 2 पार्ट में बीच से हम लोग को काट देना है। तो बीच से किस प्रकार काटेंगे ये तो हमें पता होना चाहिए। तो हम लोग इसको किस प्रकार करेंगे दोस्तों, सबसे पहले हम लोग करना है ए के ऊपर, हमें यहाँ पे हमारे कंपास को ए के ऊपर रखना है। ए के ऊपर रखने के बाद दोस्तों देखना है
ये जो एक लाइन है ना, ये जो सी लाइन है AC हमारे पास, ये जो साइड है और जो AB हमारे पास साइड है, उसे हम लोग को क्या कर देना है, उसे हम लोग कर देंगे एक छोटा सा हमें आर्क बना देना है। आर्क मतलब यहाँ पे आप लोग अपने मन से कितना भी हम लोग यहाँ पे कट कर देंगे, दोनों के ऊपर एक आर्क छोटा सा एक सर्कल बना देंगे हम लोग। अब इस सर्कल बनाने के बाद हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे दोस्तों देखिए आपको एक पॉइंट इस लाइन के ऊपर बनता जाएगा। देखिए ये जो आर्क जब ये लाइन के ऊपर टच करता है तो यहाँ पे एक ये दोनों इंटरसेक्ट होते हैं, तो यहाँ पे एक पॉइंट बनेगा तो दूसरा पॉइंट यहाँ पे बनने वाला है। दोनों पॉइंट को हम लोग को नाम दे देना है। इसका नाम दे दीजिए ई नाम दे देता हूं मैं, इसका नाम दे देता हूं यहाँ पे एफ नाम दे देता हूं। अब दोस्तों हमें क्या करना है, यहाँ पे आप लोग ध्यान से देखेंगे, ये जो ई पे हम लोग को क्या करना है, अब जो हम लोग ने इतनी मेहनत किया ना, ये जो आर्क बनाया वो ई को हम लोग यूज करेंगे और ई से हम लोग को क्या करना है, यहाँ पे ए के सामने, ए के एकदम सामने होना चाहिए। जितना आपको डिस्टेंस लेना ले सकते हैं आप लोग राउंडर पे, ए के ऊपर हम लोग को ए के एकदम सामने होना चाहिए। वहां पे जाकर हम लोग क्या कर देना है, एक कट कर देना है और उसी को हम लोग को एफ के ऊपर रखना है। एफ के ऊपर रख के भी हम लोग यहाँ पे क्या कर देंगे, एक कट कर देंगे। अब दोस्तों आपको पता चलेगा, यहाँ पे देखना है जो हम लोग ने आर, यहाँ पे हम लोग ने आर ड्रॉ किया, वहां वे एक दूसरे को यहीं पे कहीं ना कहीं एक दूसरे को एक पॉइंट पे आकर काट रहे होंगे, इंटरसेक्ट हो रहे होंगे। तो जिस पॉइंट पे वो एक दूसरे को आकर काटेंगे, थोड़ा सा मैं ई से वो आर्क को थोड़ा लंबा कर देता हूं। यहाँ पे देखिए अब दोस्तों जहां पे ये पॉइंट आकर मिल रहा होगा ना, उस पॉइंट से हम लोग को ए पॉइंट को यहाँ पे मिला देना है और हमारा बाइसेक्ट हो जाएगा। एंगल को हम लोग ने दो पार्ट में डिवाइड करना, कितना आसान था हम लोग को पता चलेगा। देखते दोस्तों ए से हम लोग क्या करेंगे, ये जो पॉइंट बन रहा है उसे हम लोग को मिला देंगे। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए ये हम लोग एरो कर देंगे इस और जो ये पॉइंट था ना उसका एक नाम दे दीजिए, उसका नाम हम लोग मान लेते हैं जी नाम दे दिया। तो देखिए दोस्तों ये जो एंगल था ना, ये पूरा का पूरा एंगल था आपका 105 डिग्री का था। अब दोस्तों 105 डिग्री को हम लोग ने दो पार्ट में डिवाइड कर दिया। तो इसका मतलब क्या है दोस्तों, ये जो एंगल बनेगा ना, यहाँ पे हम लोग ने डिवाइड करने का मतलब है ये जो इधर से इधर तक का एंगल बनेगा, ये कितने डिग्री का बनेगा, 105 का आधा करना चाहे तो 52.5 ये डिग्री बनेगा। और यहाँ पे भी दोस्तों ये भी कितना डिग्री बनेगा, 52.5 डिग्री का ये दोनों एंगल बनते हुए दिखाई देंगे। तो इसे ही कहा जाता है एंगल बाइसेक्टर। बड़ी आसानी से हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1 को भी सॉल्व कर लिया। दोस्तों बढ़ते क्वेश्चन नंबर 2 की और क्वेश्चन नंबर 2 को हम लोग देखते हैं। 55 डिग्री का एंगल बनाना है तो किस प्रकार हम लोग बनाएंगे। सबसे पहले आप लोग किसी भी चीज का आप लोग या तो स्केल का यूज कीजिए या जो प्रोटेक्टर से आपको सिर्फ एक लाइन ड्रॉ करना है। लाइन कोई उसका सेंटीमीटर मीटर में नहीं होना चाहिए। तो दोस्तों आप लोग अपने मन से कोई भी आप लोग लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग एक लाइन ड्रॉ करते हैं। देखते हैं यहाँ पे एक मैं लाइन ले लेता हूँ। यहाँ पे मैंने एक लाइन ले लिया, कोई भी सेंटीमीटर की नहीं थी। यहाँ पे हम लोग ने अपने मन से लिया है तो यहाँ पे हम लोग कर देना है, यहाँ पे फुल स्टॉप लगा देना है, यहाँ पे एक पॉइंट बना देना है और यहाँ पे भी एक पॉइंट बना देंगे जिसका हम लोग को नाम देना है। इसका नाम मान लीजिए P, इसका नाम मैं मान लेता हूँ। क्यों, अब हमें क्या करना है, यहाँ पे एक एंगल ड्रॉ करना है। एंगल किससे हम लोग ड्रॉ करेंगे, तो एंगल हम लोग प्रोटेक्टर से यूज किया हम लोग करेंगे। तो दोस्तों प्रोटेक्टर को हम लोग को P के ऊपर रखना है, P जो हम लोग ने पॉइंट बनाया था। और देखना है यहाँ पे एकदम लाइन एकदम सीधी होनी चाहिए। तो हम लोग क्या करेंगे, अब 55 डिग्री कहाँ से स्टार्ट करना है, जहाँ पे हमारा एरो होगा, एरो से आगे बढ़िए और अंदर वाला साइड यहाँ पे दोस्तों देखना है 0 डिग्री भी होगा और उसी के साथ 180 डिग्री भी लिखा होगा। तो हम लोग को अंदर वाले से जाना है। 0, 10, 20, 30, 40, 50 और 50 के बाद यहाँ पे 55 डिग्री वाला एंगल था। तो यहाँ पे हमें कर देना है, यहाँ पे 55 डिग्री के ऊपर आना है और यहाँ पे एक पॉइंट बना देना है। तो अब दोस्तों जहाँ पे ये पॉइंट बना था उस पॉइंट को हम लोग को क्या करना है, P से आकर मिला देना है। तो हम लोग स्केल का यूज करके हम लोग P से आकर मिला देंगे। देखिए दोस्तों यहाँ पे P है हमारे पास और यहाँ पे इसको मिला देंगे। लाइन हम लोग लंबी कर देते हैं। अब दोस्तों हमें क्या करना है, जहाँ पे ये पॉइंट हमें मिला था उसका नाम दे दीजिए P। क्यों, हम लोग नाम देते हैं इसका नाम R दे देते थे। अब दोस्तों हमें क्या करना है, अब हमें P के ऊपर हमें अपना राउंडर को रखना है और राउंडर से हम लोग एक क्या कर देंगे, दोनों के ऊपर, दोनों लाइन के ऊपर हम लोग को एक आर्क बना देंगे। हम लोग ने आधा आर्क बना दिया। अब दोस्तों हमें क्या करना है, हमें पता है दोस्तों जहां पे भी ये पॉइंट काट रहा है, एक दूसरे को इंटरसेक्ट हो रहा है, वो पॉइंट को हम लोग को नाम दे देना है। सबसे पहले नाम देने का काम करेंगे। तो इसका नाम दे देते हैं हम लोग RS, इसका नाम दे देते हैं, इसका नाम दे देते हैं T। अब हमें क्या करना है, S के ऊपर हमें राउंडर को रखना है और राउंडर को रखने के बाद हम लोग क्या करेंगे, ये P के सामने, P के एकदम सामने होना चाहिए दोस्तों। जो हमारा P पॉइंट है, जो एंगल बन रहा है यहाँ पे P के एकदम सामने कहीं भी हम लोग क्या कर देंगे, कट कर देंगे। देखिए दोस्तों यहाँ पे हम लोग ने कट कर दिया और उसी पॉइंट को हम लोग को रखना है T के ऊपर। अब दोस्तों T के ऊपर रखने के बाद भी हम लोग इसी कर देंगे, यहाँ पे कट कर देंगे। तो हमें यहाँ पे एक जो भी हम लोग ने आर्क बनाया है वो एक दूसरे को कहीं ना कहीं पॉइंट पे कट करते हुए हमें दिखाई देंगे, इंटरसेक्ट होते हुए दिखाई देंगे। तो हमें क्या करना है, वो पॉइंट से उस पॉइंट को हम लोग को मिला देना है। P पॉइंट से हम लोग क्या कर देंगे, उस पॉइंट को हम लोग मिला देंगे। तो यहाँ पे देखिए P से हम लोग ने उस पॉइंट को मिला दिया। तो यहाँ पे दोस्तों हमारा एंगल बाइसेक्टर बन गया। तो इसका नाम दे दीजिए T तक हम लोग पहुंचे थे, इसका नाम हम लोग दे देते U। और यहाँ पे देखिए दोस्तों ये था पूरा का पूरा एंगल 55 डिग्री का। अगर ये पूरा एंगल था तो ये दोनों आधे आधे डिग्री का एंगल हो गए। तो आधा आधा कितना होता है, मान लीजिए ये 27.5 डिग्री का एंगल बन जाएगा। ये भी कितने डिग्री का, 27.5 डिग्री का ये भी एंगल बन जाएगा। कितनी आसानी से हमने क्वेश्चन नंबर 2 को भी सॉल्व कर लिया। क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ते देखते हैं। 90 डिग्री को किस प्रकार करेंगे। सबसे पहले एक लाइन ड्रॉ करना है। तो लाइन आप लोग स्केल का यूज कर रही है या तो प्रोटेक्टर में भी हम लोग लाइन तो बना सकते हैं। देखते हैं यहाँ पे एक लाइन में ड्रॉ कर लेता हूँ। यहाँ पे आप लोग अपने मन से कोई भी आप लोग लाइन ड्रॉ करना है, एरो कर देना है, यहाँ पे एक फुल स्टॉप लगा देना है, यहाँ पे भी एक पॉइंट बना देना है। देखते हैं अभी हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे। किस प्रकार बनाएंगे, हमें आता है दोस्तों, लाइन एकदम बराबर होनी
होनी चाहिए। यहाँ पे हम लोग पॉइंट बना देते हैं 90 डिग्री का। अब दोस्तों हमें क्या करना है, यहाँ पे एक हम लोग ये जो लाइन बनाया ना उसको हम लोग लाइन से मिला देते, पॉइंट से हम लोग मिला देते और यहाँ पे हम लोग थोड़ा इसे लंबा कर देंगे। तो यहाँ पे जो पॉइंट बना था हम लोग सबसे पहले नाम देना है, यहाँ पे नाम दे दीजिए, यहाँ पे हम लोग नाम दे देते हैं M, इसका नाम दे देता हूँ मैं N, इसका नाम दे दीजिए, यहाँ पे इसका नाम मैं क्यों मान लेता हूं। देखते हैं अभी हम लोग क्या करना है, ये जो डिग्री बनाना ये 90 डिग्री का एक एंगल बना। 90 डिग्री को कैसे दिखाते हैं, 90 डिग्री को ये साइन होती है 90 डिग्री की। अब दोस्तों हमें क्या करना है, इसको बाइसेक्ट करना है। 90 का आधा कितना होता है, 45 होता है। देखते हैं हम लोग बाइसेक्ट किस प्रकार करेंगे। एम के ऊपर हम लोग राउंडर को रखेंगे, यहाँ पे हमारे कंपास को रखेंगे, फिर यहाँ पे हम लोग को एक आधा सर्कल कर देना है। आधा सर्कल मतलब एक आर्क बना देना है। अब आर्क जहाँ पे बनेगा वहाँ पे एक पॉइंट देखिए दोस्तों, दोनों लाइन जहाँ पे मिल रही होंगी, यहाँ पे आर्क और लाइन जहाँ पे मिल रही होगी वहाँ पे एक पॉइंट बना देना है हम लोग को। यहाँ पे पॉइंट का हम लोग नाम दे देंगे, यहाँ पे मान लीजिए हम लोग इसका नाम दे देते हैं, इसका नाम मैं जे दे देता हूं, इसका नाम के नाम दे देता हूं। अब दोस्तों हमें क्या करना है, ये जो जे है ना, जे के ऊपर हम लोग को पॉइंट के मुंह को रखना है। अब हम लोग क्या करेंगे, एम के एकदम सामने हम लोग कहीं पे एक कट करेंगे और यही कट हम लोग के ऊपर रख के भी हम लोग एक कट करेंगे। तो जहां पे भी कट कर रहे होंगे वो एक पॉइंट होगा, जहां पे ये दोनों आपस में मिलेंगे वो एक पॉइंट बनेगा और पॉइंट से हम लोग को एम को मिला देना है। तो क्या बन जाएगा, हमारा एंगल बाइसेक्टर बन जाएगा। देखिए दोस्तों हम लोग एंगल बाइसेक्टर ये ड्रॉ हो चुका है। देखिए यहाँ पे हम लोग ने कितनी आसानी से हम लोग ने एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ कर दिया। जहां पे लोग मिले उसका नाम दे दीजिए जे के, इसका नाम दे देता हूं मैं एल नाम देता हूं और ये बन गया एंगल बाइसेक्टर। तो इसका मतलब ये भी 45 डिग्री का एंगल बनेगा, ये भी 45 डिग्री का एंगल बनेगा। तो दोस्तों यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 2 भी हम लोगों ने बड़ी आसानी से सॉल्व कर लिया। अब दोस्तों इसके बाद जो भी क्वेश्चन होंगे बड़े ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन को सॉल्व करना बहुत ही ज्यादा मजा आएगा आप लोगों को। अब देखते हैं हम लोग इस क्वेश्चन को किस प्रकार करेंगे। देखते हैं दोस्तों यहाँ पे ड्रॉ एन ऑब्ट्यूस एंगल। ऑब्ट्यूस एंगल क्या होता है हम लोग देखेंगे। ऑब्ट्यूस एंगल ट्राइंगल एंड राइट एंगल ट्राइंगल, दो एंगल हम लोग को बनाने बोला है, दो एंगल ट्राइंगल लेकिन बनाना है। एक एंगल होना चाहिए ऑब्ट्यूस एंगल वाला ट्राइंगल और दूसरा एंगल होना चाहिए हमारा राइट एंगल वाला ट्राइंगल होना चाहिए। देखते हैं यहाँ पे फाइंड द पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस क्या होता है हम लोग को पता चलेगा। एंड एंगल बाइसेक्टर, कॉन्करेंस ऑफ द एंगल बाइसेक्टर हम लोग को पता करना है। देखते हैं ऑफ ईच ट्राइंगल वेयर डज द पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस लाई। देखते हैं क्या होता है। सबसे पहले हम लोग को ऑब्ट्यूस एंगल अक्यूट एंगल हम लोग को पता होना चाहिए, तो हम लोग यहाँ पे मार्जिन के ऊपर समझ जाते हैं। दोस्तों देखिए अगर मैं ये एक ट्राइंगल बनाने की कोशिश करूं, यहाँ पे एक एंगल हमारा ट्राइंगल है, देखते हैं यहाँ पे। अब दोस्तों ये एंगल को देखिए, ये दोस्तों एक एंगल ये 90 डिग्री वाला एंगल दिखाई दे रहा है, ये एक 90 डिग्री है, तो इसे हम लोग कहेंगे राइट एंगल, इसे कहा जाता है राइट एंगल ट्राइंगल। अब दोस्तों यहाँ पे हम लोग बात करें ये कौन सा एंगल हो गया, राइट एंगल ट्राइंगल। अगर दोस्तों मैं बात करूं ये वाला एंगल देखिए ना आप लोग, ये वाला एंगल देखिए, ये जो एंगल बनता है ना, मान लीजिए ये कोने पे एंगल बन रहा है, एंगल देखिए ये सीधा होता है, लेकिन दोस्तों इसका ये 90 डिग्री है क्या, 90 डिग्री होता तो यहाँ पे इसका ट्राइंगल यहाँ पे बनता, लेकिन दोस्तों ये 90 से कम आ रहा है, तो इसका मतलब ये कौन सा एंगल है, इसे कहा जाता है अक्यूट एंगल। ऐसा ट्राइंगल जो कि 90 से कम हो उसका हम लोग क्या कहेंगे, अक्यूट एंगल। अब दोस्तों यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक मैं ट्राइंगल बनाने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पे देखिए आप लोग ये वाले ट्राइंगल को देखिए, ये तो दोस्तों 90 डिग्री वाला दिखाई दे रहा है, मान लीजिए ये 90 डिग्री है, लेकिन दूसरा दोस्तों हम लोग देखेंगे यहाँ पे एक ट्राइंगल देखिए। अब दोस्तों ये जो ट्राइंगल बन रहा है ना, अगर ये राइट एंगल ट्राइंगल होता तो ये जो एंगल बनता ये कहीं यहाँ पे बन रहा होता, लेकिन दोस्तों ये कहाँ पे जा रहा है, ये 90 से भी आगे जा रहा है, तो इसे हम लोग कौन सा एंगल कहेंगे, इसे हम लोग कहेंगे ऑब्ट्यूस एंगल। इसे कौन सा एंगल कहेंगे, ऑब्ट्यूस, स्पेलिंग क्या होगी, OBTUS, ऑब्ट्यूस एंगल ट्राइंगल इसे कहा जाता है। दोस्तों हमने सबसे पहले क्या बोला है, ड्रॉ करो ऑब्ट्यूस एंगल ट्राइंगल को ड्रॉ करके बताओ। तो हम लोग यहाँ पे सबसे पहले ऑब्ट्यूस एंगल को हम लोग बना लेते हैं, ट्राइंगल ही हम लोग को बनाना है। सबसे पहले हम लोग देखते हैं यहाँ पे एक मैं लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ, यहाँ पे देखते थोड़ा सा हम लोग नीचे बना लेते हैं। यहाँ पे हम लोग को क्या करना है, एक हम लोग को लाइन ड्रॉ करना है, यहाँ पे बेस बना लेना है। अब दोस्तों यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, इससे हम लोग को एक एंगल हम लोग को बनाना है, तो यहाँ पे हम लोग हम लोग ऑब्ट्यूस एंगल सबसे पहले बनाना है, तो यहाँ पे भी हम लोग को पॉइंट कर देना है। तो हम लोग पॉइंट से एक ऑब्ट्यूस एंगल बनाने जा रहे हैं। यहाँ पे देखिए हमें एक 90 डिग्री से ज़्यादा चाहिए, तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, इस जो भी ये पॉइंट बनेंगे सब तीनों पॉइंट को हम लोग को मिला देना है, तो एक ट्राइंगल बनेगा जो कि ऑब्ट्यूस एंगल ट्राइंगल होगा। देखते हैं यहाँ पे एक हम लोग ने ट्राइंगल बनाने, नाम दे दीजिए इसका नाम दे देता हूँ A, इसका नाम B नाम दे देते हैं। अब इसका हम लोग नाम दे देते हैं यहाँ पे C नाम दे देते हैं। अब दोस्तों हमें क्या करना है, यहाँ पे आप लोग देखिए हमें फाइंड करना है एंगल बाइसेक्टर। एंगल बाइसेक्टर अब भी हम लोग ने देखा था दोस्तों, हमें क्या करना है, जो तीन हम लोग ने साइड देखी, हमने मान लीजिए ये एक एंगल है, कितने एंगल बनेंगे ट्राइंगल में दोस्तों, तीन एंगल होते हैं, तो ये एक एंगल है। दूसरा एंगल मतलब होता है कोना, तो दोस्तों यहाँ पे एक कोना बन रहा है, दो लाइन से एक मिलकर एक कोना बन रहा है। यहाँ पे भी दोस्तों देखिए एक और एक कोना बन रहा है, यहाँ पे भी एक और एक कोना बन रहा है। तो यहाँ पे दोस्तों एक ट्राइंगल के अंदर तीन कोने बनते हुए दिखाई देंगे, तो तीन एंगल भी बनेंगे। अब दोस्तों यहाँ पे हम लोग ने काम किया था, एंगल बाइसेक्टर हम लोग ने फाइंड किया था। किस प्रकार हम लोग एंगल बाइसेक्टर फाइंड करते थे, देखते हैं हम लोग। सबसे पहले जो बी है ना, बी का हम लोग एंगल बाइसेक्टर फाइंड करते हैं, तो हम लोग क्या करते थे दोस्तों, यहाँ पे जो बी होगा, बी के आजू बाजू जो भी लाइन से ही मिलकर बनेगा, तो हम लोग वहां पे क्या कर देते थे, एक हम लोग कट कर देते थे। यहाँ पे हम लोग क्या करने वाले, देखिए हम लोग ने एक कट कर दिया। अब दोस्तों हम लोग क्या करेंगे, ये जो कट किया ना, जहाँ पे भी हम लोग ने कट किया, वहां पे हम लोग को अपने पॉइंट को रखना है। यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, एक हम लोग अपने पॉइंट को रखेंगे। यहाँ पे देखिए हम लोग ने पॉइंट बना दिया,
देखते हैं। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, ये जो जहाँ पे भी हम लोग ने पॉइंट बनाया उससे हम लोग को बी के एकदम सामने हमने क्या कर देना है, एक कट कर देना है। देखिए यहाँ पे एक कट में कर देता हूँ, यहाँ पे एक कट कर दिया हम लोगों ने, और यही हम लोग को ये पॉइंट पे भी रख के हम लोग क्या कर देंगे, एक यहाँ पे कट कर देंगे। और कट करने के बाद हमें क्या करना है दोस्तों, यहाँ पे जहाँ पे भी ये कट करते हुए दिखाई देंगे, यहाँ पे जब हम लोग एक दूसरे से ये इंटरसेक्ट होंगे उस पॉइंट से हम लोग को ये बी को मिला देना है, उस पॉइंट से हम लोग को जाके बी को मिला देना है। देखते हैं यहाँ पे ये पॉइंट को हम लोग ने मिला दिया और इसका हम लोग नाम देते थे, इसका नाम मान लीजिए यहाँ पे हम लोग ने जे नाम दे दिया, और ये जहाँ पे कट कर रहे थे उन लोग का भी नाम दे देते हम लोग, यहाँ पे इसका नाम दे देते पी और इसका नाम दे देते हम लोग क्यू नाम दे देते हैं। अब दोस्तों यहाँ पे देखना है, हम लोग ने बी का हम लोग ने एंगल बाइसेक्टर हम लोग ड्रॉ किया। ऐसे दोस्तों कितने एंगल बन रहे हैं, तो यहाँ पे दोस्तों एक सी भी है तो एंगल बन रहा है, तो हमें क्या करना है, सी का भी हम लोग को एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ करना होगा। किस प्रकार हम लोग करेंगे, तो दोस्तों यहाँ पे देखिए आप लोग, सी को आप लोग को एंगल मानना है, तो सी के बाद हम लोग को यहाँ पे क्या करना है, सी को हम लोग को यहाँ पे पॉइंट को रखना है, और यहाँ पे हम लोग क्या कर देंगे, सबसे पहले एक छोटा सा हम लोग आर्क बना देंगे। ये दोनों लाइन के ऊपर, दोनों लाइन से मिलकर सी बना था, दोनों लाइन के ऊपर हम लोग को एक आर्क ड्रॉ कर देना है। यहाँ पे हम लोग ने देखिए एक आर्क ड्रॉ कर दिया यहाँ पे। अब दोस्तों जहाँ पे एक दूसरे को काट रहे होंगे वहाँ पे बना दीजिए आप लोग, पॉइंट बना दीजिए। यहाँ पे भी हम लोग पॉइंट बना देते हैं, और इस पॉइंट का नाम दे दीजिए, यहाँ पे हम लोग नाम दे देते हैं इसका डी, और इसका मैं नाम दे देता हूँ यहाँ पे ई नाम दे देता हूँ। अब हमें क्या करना है दोस्तों, सी के सामने हम लोग को क्या करना है, यहाँ पे डी के ऊपर रखिए, और सी के एकदम सामने, सी का एकदम सामने मतलब ये जो ट्राइंगल है ना उसके अंदर हमें कट नहीं करेंगे, हम लोग एंगल से बाहर चले जाइए। एंगल से बाहर जाके मैं एक कर देता हूँ यहाँ पे। देखिए दोस्तों यहाँ पे हम लोग इतनी दूर आके हम लोग ने कट कर दिया ताकि अंदर कोई खराब नहीं दिखाई दे। तो ई के ऊपर रख के भी हमें क्या कर देना है, ई के ऊपर रख के भी हम लोग क्या कर देंगे, यही सेम हम लोग को यहाँ पे कट कर देना है। देखिए दोस्तों यहाँ पे हम लोग क्या करने वाले हैं, यहाँ पे एक कट कर दिया। तो जहाँ पे ये एक दूसरे से मिलेंगे, ये जो पॉइंट पे एक दूसरे से मिल रहे हैं वो पॉइंट को हम लोग यहाँ पे कर देंगे, वो पॉइंट से हम लोग को सी को मिला देना है। देखिए दोस्तों यहाँ पे हम लोग क्या करने वाले हैं, ये पॉइंट से हम लोग को सी को मिला देना है। तो हम लोग ने सी को यहाँ पे मिला दिया, कितनी आसानी से हम लोग ने कर लिया। दोस्तों जितने एंगल होंगे ना उतना हम लोग को एंगल बाइसेक्टर करना होगा। वहाँ पे दोस्तों एक ही एंगल होता था पिछले क्वेश्चन में, तो वहाँ पे हम लोग एक ही एंगल बाइसेक्टर करना था। यहाँ पे दोस्तों तीन एंगल है, तो यहाँ पे हम लोग ने फर्स्ट एंगल का हम लोग ने बाइसेक्ट किया, फिर हम लोग ने सी को बाइसेक्ट किया, यहाँ पे आ गया तो इसका नाम दे दीजिए। यहाँ पे मैं नाम दे देता हूँ, इसका एफ नाम दे देता हूँ। देखते हैं इसके बाद क्या करना है। अब दोस्तों एक और एंगल हमारा बच चुका है, एंगल है ए, तो हमें अपनी बुक को हम लोग राउंड कर लेंगे। देखते हैं यहाँ पे अभी हमें आ जाना है एंगल ए के ऊपर। एंगल ए पे हम लोग को क्या करना है, राउंडर को रखना है, राउंडर के पॉइंट को रखिए, और फिर क्या करना है, हमें जिस लाइन से ये मिलकर बना था उस पे हम लोग एक आर्क बना देंगे छोटा सा। अब दोस्तों यहाँ पे हम लोग को एक पॉइंट बनते हुए दिखाई देंगे, यहाँ पे हमारे पास एक पॉइंट है, दूसरा पॉइंट है हमारे पास यहाँ पे। तो ये पॉइंट को हम लोग को नाम दे देना है, इनका नाम दे दीजिए। हम लोग इनका नाम दे देंगे, सबसे पहले सीधा करके एक बार नाम दे देता हूँ। यहाँ पे मान लीजिए इसका नाम है, यहाँ पे इसका नाम मान लेते हैं यहाँ पे एम, और इसका नाम मान लेते हैं हम लोग यहाँ पे एन नाम मान लेते हैं। अब दोस्तों हमें क्या करना है, हमें सबसे पहले एन के ऊपर हमें राउंडर को रखना है, और राउंडर को रखने के बाद ए के हम लोग को एकदम सामने देखना है, ए का सामने यहाँ पे आ जाएगा तो हमें ट्राइंगल के बाहर जाना है, ट्राइंगल के बाहर जाके हम लोग को एक कट कर देना है। देखिए दोस्तों हम लोग ने यहाँ पे एक कट कर दिया, फिर उसके बाद एम के ऊपर रख के भी हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे एक कट कर देंगे। और कट दोस्तों देखिए आप लोग जहाँ पे एक दूसरे को कट करेंगे ना, जहाँ पे ये दोनों लाइन एक दूसरे को कट करेंगी वहाँ पे दोस्तों हम लोग को एक पॉइंट बना देना है, और पॉइंट को हम लोग क्या करना है, पॉइंट को हम लोग को सीधे आकर ए से मिला देना है। ए से हम लोग इस पॉइंट को आकर मिला देंगे। देखते दोस्तों ए से हम लोग इस पॉइंट को आकर मिला देंगे, तो यहाँ पे दोस्तों आप लोग देखेंगे कुछ ना कुछ यहाँ पे अलग बदलाव होने वाला है। देखते हैं यहाँ पे हम लोग कर देंगे, यहाँ पे एरो लगा देंगे, और जो ये पॉइंट यहाँ पे बन रहा था ना उसका नाम हम लोग दे देते हैं। यहाँ पे मान लीजिए हम लोग ने इसका नाम दे दिया जेड, अब इसका नाम हम लोग ने जेड दे दिया। अब दोस्तों ये ड्राइंग को आप लोग ध्यान से देखिए, आप लोग देखेंगे जो हम लोग ने एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ किया ना, ये जो बी से हम लोग ने एंगल बाइसेक्टर बनाया था ये दोस्तों यहाँ पे मिला। अब दोस्तों यहाँ पे जो ये जगह को देखिए, जो सेंटर का वाला जो जगह है उसमें देखिए, जब हम लोग ने एंगल बी का बाइसेक्टर किया था वो भी इसी लाइन से होकर जा रहा है, यहाँ पे एक पॉइंट बना रहा है, ए भी यहीं पे आकर मिल रहा है, और जो ये सी वाला बाइसेक्टर था वो भी यहीं एक ही जगह पे आकर मिल रहा है। तो दोस्तों इसी जगह को बोलते हैं पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस। अब दोस्तों जब हम लोग क्वेश्चन पढ़ेंगे अब आपको समझ में आएगा। यहाँ पे दोस्तों जिस जगह पे इन लोग आकर एंगल बाइसेक्टर जब आकर एक दूसरे से मिलते हैं, जब एक दूसरे से आकर मिलते हैं उसको आई से डिनोट करते हैं। आई मतलब होता है इन सेंटर। ये सर्कल, ये जो हमारा ट्राइंगल है, ट्राइंगल के ये अंदर बन रहे हैं तो इसलिए कहा जाता है इन्हें इन सर्कल कहा जाता है। मतलब एक सर्कल के हम लोग अंदर बना रहे हैं तो इसे इन सर्कल कहा जाता है। अब दोस्तों क्वेश्चन पढ़ते आपको समझ में आएगा। ड्रॉ द ऑब्ट्यूस एंगल बनाना था, ऑब्ट्यूस एंगल हम लोग ने बनाया, एंड अभी हमें राइट एंगल बनाना बाकी है, उसको हम लोग देखेंगे। फाइंड द पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस। पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस का मतलब होता है जब हम लोग ने ये जो एंगल बाइसेक्टर किया था ना, ये एंगल बाइसेक्टर एक दूसरे को कहाँ पे काट रहे, ये जब हम लोग एक तीनों लाइन एक दूसरे को आकर यहाँ पे काटे थे तो हमारा पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस ये पॉइंट था। और उस पॉइंट को ऑफ द एंगल बाइसेक्टर किसका यूज करके हम लोग करना था, ये पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस हम लोग को ढूंढना। कॉन्करेंस मतलब जहाँ पे तीन लाइन आकर मिलती है, तो वो लाइन हमारी यहाँ पर थी। अब दोस्तों ये इस लाइन को हम लोग क्या करते हैं, इस लाइन को हम लोग कहते हैं इन सेंटर। जो पॉइंट ऑफ
कॉन्करेंस था ना, उसे हम लोग कहा जाता है इन सेंटर। कब कहा जाता है? जब वो एंगल बाइसेक्टर होकर आ रही होगी। तो एंगल बाइसेक्टर से हम लोग ने बनाया, इसलिए इसे कहा जाता है इन सेंटर। तो इसे दिखाया जाता है, आई से दिखाया जाता है। अब हम लोग क्या करेंगे, ऑफ ईच ट्राइंगल वेयर डज द पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस लाइज। अब हमसे पूछा है पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस कहाँ पे लाई हो रहा है, कहाँ पे आता है। तो हम लोग को पता है दोस्तों सी हमारे ट्राइंगल के अंदर आ रहा है, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे द पॉइंट ऑफ द, देयरफॉर हम लोग लिखेंगे देयरफॉर द पॉइंट ऑफ क्या है, कॉन्करेंस, द पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस, द पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस लाइज हम लोग लिखेंगे लाइज इन द हम लोग लिखेंगे लाइज इन इंटीरियर पार्ट में आ रहा है। इंटीरियर मतलब अंदर के पार्ट में आ रहा है, तो यहाँ पे हम लोग क्या लिख देंगे, बस इतना सा इंटीरियर पार्ट लिख देंगे। देखिए द पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस लाइज इन द इंटीरियर ऑफ ट्राइंगल लिख देते हैं, ऑफ ट्राइंगल। बस इतनी सी बात हम लोग को लिखना था। ट्राइंगल हम लोग ने कर दिया। यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 3 जो था, क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट हम लोग ने कर दिया। अब दोस्तों यहाँ पे ऑब्ट्यूस एंगल हम लोग ने बनाया था। अब दोस्तों एक राइट एंगल हम लोग को बना के बताना पड़ेगा। तो राइट एंगल सेम टू सेम इसी प्रकार हम लोग करेंगे। फटाफट करते दोस्तों, हम लोग इसमें ज्यादा टाइम हम लोग लगाएंगे नहीं। देखते किस प्रकार हम लोग सॉल्व करेंगे। देखते एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाना है। राइट एंगल ट्राइंगल किस प्रकार बनाएंगे, सबसे पहले एक लाइन हम लोग ड्रॉ करेंगे। देखते हैं, एक हम लोग ने लाइन ड्रॉ कर दिया। यहाँ पे हम लोग लाइन ड्रॉ कर देते हैं। ये एक लाइन है हमारी, तो यहाँ पे हम लोग डॉट बना देंगे। यहाँ पे भी हम लोग एक डॉट बना देते हैं। अब दोस्तों यहाँ पे हम लोग को पता है 90 डिग्री मतलब एक सीधी लाइन होती है। फिर भी हम लोग यहाँ पे हम लोग प्रोटेक्टर का यूज करके बनाएंगे। देखते हैं यहाँ पे हम लोग यहाँ पे बना देते हैं, एक पॉइंट ले लेते हैं, फिर इसको हम लोग सीधे लाइन हम लोग ड्रॉ कर देते हैं। देखते हैं यहाँ पे एक, अगर मैं इसको सीधी लाइन ले लूँ, यहाँ पे हमारी सीधी लाइन है, तो अभी हमें क्या करना है, ये लाइन से हम लोग को इसको मिला देना है। तो मिला दीजिए, ये लाइन को हम लोग ने मिला दिया। देखते दोस्तों यहाँ पे हमारा पॉइंट बनेगा। ये जो पॉइंट बनेगा इसका नाम दे दीजिए, इसका नाम दे देते ए, इसका नाम दे देते बी और इसका नाम दे देते सी। अब यहाँ पे 90 डिग्री के साइन बना दीजिए। अब दोस्तों हमें क्या करना है, हमें तीनों के तीनों लाइन के हम लोग को एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ करना है। तो एंगल बाइसेक्टर हम लोग ड्रॉ करेंगे। देखते हैं दोस्तों, सबसे पहले हम लोग बी का ड्रॉ करते हैं। तो यहाँ पे हम लोग छोटा सा, यहाँ पे एक छोटा सा हम लोग क्या कर देंगे, यहाँ पे एक हम लोग आर्क बना देंगे। देखते हैं हम लोग हर एक का आर्क बना सकते हैं। यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग बी के ऊपर रखेंगे। यहाँ पे देखते हैं जो हम लोग ने पॉइंट जहाँ पे इन लोग मिलेंगे, ये पॉइंट को हम लोग नाम दे देंगे। सबसे पहले नाम देने का काम कर दीजिए। इसका नाम हम लोग मान लेते हैं, इसका नाम डी, ABCD में ही जाते हैं। इसका नाम डी मान लेते हैं, इसका नाम हम लोग ई मान लेते हैं। देखते हैं इसके बाद यहाँ पे डी के ऊपर हम लोग राउंडर को रखेंगे और बी के एकदम सामने यहाँ पे कहीं आता होगा, हमारे ट्राइंगल के बाहर बनना चाहिए दोस्तों। यहाँ पे हम लोग कट कर दिया और ई पर रख के भी हम लोग कर देंगे यहाँ पे कट। और जहाँ पे एक दूसरे को मिलेंगे वहाँ पे एक पॉइंट बना लेंगे और पॉइंट से हम लोग क्या कर देंगे, अपने बी को मिला देंगे। देखते हैं यहाँ पे पॉइंट बन रहा था, तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, बी के ऊपर एक सीधी लाइन ड्रॉ कर देंगे और यहाँ पे हम लोग कर देना है एरो कर देना है। देखते ई तक हो चुका था, तो यहाँ पे एफ कर दीजिए इसको। अब दोस्तों हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले सी का बना लेते हैं। देखते हैं सी पे हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले एक हम लोग आर्क बनाना है, एक छोटा सा हम लोग आर्क बनाना है, तो आर्क बना लीजिए। देखते हैं यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ पे हम लोग एक कर देंगे, एक छोटा सा हम लोग को आर्क बना देना है। सी के ऊपर रखकर हम लोग ने आर्क बना दिया और आर्क का हम लोग सबसे पहले नाम दे देंगे जहाँ पे ये पॉइंट को इंटरसेक्ट कर रहा होगा। यहाँ पे हम लोग नाम दे देंगे, यहाँ पे हम लोग नाम दे देंगे जी और इसका नाम दे दीजिए यहाँ पे एच नाम दे देते हैं। अब दोस्तों हमें जी के ऊपर हम लोग सर्कल हमारे अपने राउंडर के मुंह को हम लोग रखेंगे और सी के सामने एकदम सामने कहाँ पे गिर रहा होगा, यहाँ पे आ रहा है, तो दोस्तों हम लोग यहाँ पे कर देंगे एक कट हम लोग को कर देना है। यहाँ पे हम लोग ने कर दिया एक कट, हम लोग ने देखिए एक कट कर दिया और यहाँ पे एच के ऊपर रखकर हम लोग क्या कर देंगे, एक कट यहाँ पे कर देंगे। अब दोस्तों ये देखिए दोनों कहाँ पे एक दूसरे को काट रहे हैं, तो यहाँ पे कहीं एक दूसरे को ये काट रहे हैं, तो इससे हम लोग क्या कर देना है, इससे हम लोग को ये हमारा जो भी सी था, सी तक हम लोग जाएंगे, हम लोग को लाइन को एक ड्रॉ कर देना है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे हम लोग एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं और यहाँ पे हम लोग एरो कर देते हैं, तो इसका नाम दे देते हैं GH और ये बन जाएगा हमारा आई। हम लोग यूज नहीं कर सकते क्योंकि दोस्तों जहाँ पे ये सर्कल में मिलेंगे उसको हम लोग को आई नाम दे देना है, तो यहाँ पे हम लोग आई नाम दे सकते हैं। नहीं है तो इसका नाम दे देते हैं हम लोग यहाँ पे के नाम दे देते हैं। देखते हैं यहाँ पे के इसका हम लोग ने नाम दे दिया। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं यहाँ पे। अब एक और बचा हुआ है जो कि हमारा एंगल ए है। एंगल ए को भी हम लोग को बाइसेक्ट करना है, तो एंगल ए को हम लोग बाइसेक्ट करते हैं। देखिए दोस्तों यहाँ पे सबसे पहले हम लोग एक आर्क ड्रॉ करेंगे ए के ऊपर रखकर हम लोग ने एक आर्क ड्रॉ कर दिया। देखिए यहाँ पे एक आर्क हम लोग ने बना दिया। अब हम लोग क्या करना है, यहाँ पे हम लोग करेंगे, यहाँ पे पॉइंट बना दीजिए, यहाँ पे एक पॉइंट बना दिया और यहाँ पे भी हम लोग एक पॉइंट बना देते हैं। फिर हम लोग क्या करेंगे, इसका हम लोग नाम दे देंगे जे के बाद आता है, जे के बाद क्या हमारा एल ले लेते हैं हम लोग, फिर यहाँ पे ले लेते हैं एम नाम ले लेते हैं। अब दोस्तों क्या करेंगे, हम लोग एल को हम लोग क्या करना है, यहाँ पे हम लोग को रखना है और एक हम लोग को सामने यहाँ पे एक कट करना है। यहाँ पे हम लोग ने कट कर दिया और एम के ऊपर रख के भी हम लोग यहाँ पे एक कट कर देंगे और जहाँ पे एक कट आपस में मिलेगा ना, यहाँ पे एक पॉइंट बना देना है। यहाँ पे देखिए एक पॉइंट बना देंगे हम लोग और पॉइंट को क्या करना है, हम लोग को यहाँ पे ए से मिला देना है। देखते हैं यहाँ पे ये जो पॉइंट होगा ना, ये पॉइंट से होकर ही ये जा रहा होगा। देखते हैं यहाँ पे अगर मैं पॉइंट की बात करूँ, देखिए दोस्तों हमारे पास यहाँ पे एक पॉइंट है और ये देखिए जहाँ पे ये कट कर रहा है ना, उसी पॉइंट से होकर ये जा रहा है और ए तक ये
मिलेगा। तो तीनों के तीनों पॉइंट कहाँ पे बनते हुए दिखाई दे रहे हैं, एक ही जगह भी पॉइंट बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो इसी को तो कहा जाता है दोस्तों, इसी को तो इन सेंटर कहा जाता है। देखते हैं यहाँ पे एरो बना दीजिए, यहाँ पे इसका नाम दे दीजिए, यहाँ पे हम लोग नाम दे देते हैं, यहाँ पे हम लोग बुक सीधी कर लेता हूँ मैं, यहाँ पे इसका नाम क्या दे देंगे हम लोग, यहाँ पे एन नाम आ जाएगा, इसका एन नाम आ जाएगा। और फिर बताइए आप लोग, जो इसका सेंटर होता है एंगल बाइसेक्टर से, जब हम लोग यहाँ पे तीनों के तीनों लाइन एक दूसरे को पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस होगा तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, उसे हम लोग इन सेंटर कहते हैं। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम लोग, आई लिखेंगे। तो एक और क्वेश्चन पूछा था, ये जो इन सेंटर था पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस कहाँ पे लाइज हो रहा था, तो हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, देयरफॉर द पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस, द पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस कहाँ पे लाइज हो रहा है, पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस लाइज, हम लोग लिखेंगे लाइज इन द इंटीरियर ऑफ, हम लोग को लिखना है इंटीरियर ऑफ ट्राइंगल। बस इतना सा काम हम लोग करना था, इंटीरियर ऑफ ट्राइंगल करना था। यहाँ पे हम लोग लिख दिया इंटीरियर ऑफ ट्राइंगल। अब दोस्तों बढ़ते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 को भी हम लोगों ने बड़ी आसानी से सोल्व कर लिया। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। फिर हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। आ जाते हैं दोस्तों हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। देखते हैं यहाँ पे हम लोग ने अब तो क्वेश्चन नंबर 3 में एंगल बाइसेक्टर से हम लोग ने ट्राइंगल को हम लोग ने एंगल बाइसेक्टर करके हम लोग ने पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस ढूंढा। लेकिन यहाँ पे दोस्तों हम लोग को ट्राइंगल ही ड्रॉ करना है, हम लोग ट्राइंगल ही ड्रॉ करेंगे। लेकिन यहाँ पे हम लोग परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का हम लोग यूज करने वाले, किस प्रकार हम लोग यूज करेंगे देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 4 को हम लोग रीड करते हैं एक बार, देखते हैं। ड्रॉ करने बोला है, ड्रॉ और राइट एंगल ट्राइंगल, एक राइट एंगल ट्राइंगल हम लोग को बनाना है, बनाएंगे हम लोग। देखते हैं राइट एंगल ट्राइंगल आपको पता है 90 डिग्री वाला एंगल होता है, वो हमें बनाना है। ड्रॉ द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ इट्स साइड, 3 साइड होगी दोस्तों। ट्राइंगल में कितनी साइड होती है, 3 साइड होती है, तो 3 बार हमें एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना होगा। वेयर डज द पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस लाई, और पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस जहाँ पे 3 लाइन आपस में आकर मिलेगी वो कहाँ पे होगा, अंदर होगा या ट्राइंगल के बाहर होगा, ये हमें बताना है। तो बड़ी आसानी से हम लोग बता देंगे। सबसे पहले एक राइट एंगल ट्राइंगल तो हम लोग बना लेते हैं। यहाँ पे देखिए दोस्तों, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, एक राइट एंगल ट्राइंगल को हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं। यहाँ पे मैं कर लेता हूं, देखते हैं यहाँ पे एक हम लोग राइट एंगल ट्राइंगल हम लोग बना रहे हैं। यहाँ पे देखिए हम लोग का पॉइंट मिलेगा। अब इसको 90 डिग्री बनाना है, 90 डिग्री इस प्रकार बनाएंगे। हम लोग डायरेक्ट स्केल से भी एक सीधी लाइन हम लोग ड्रॉ कर सकते हैं, लेकिन हम लोग यूज करेंगे यहाँ पे प्रोटेक्टर का ही हम लोग यूज करके बनाएंगे। देखिए 90 डिग्री यहाँ पे, तो 90 डिग्री को हम लोग ने पॉइंट बना दिया। और पॉइंट को हम लोग क्या करना है, यहाँ पे हम लोग सर्कल, यहाँ पे हम लोग एक सीधी लाइन ड्रॉ कर देंगे। देखते हैं यहाँ पे एक सीधी लाइन हम लोग ने ड्रॉ कर दिया, तो ये 90 डिग्री का हमारा एंगल बन गया। तो यहाँ पे हम लोग ने मिस्टेक हो गई, यहाँ पे एरो कभी नहीं बनाना है दोस्तों, क्योंकि हम लोग एक एंगल बना रहे हैं। एंगल में दोस्तों आपका कभी भी यहाँ पे एरो नहीं आएगा। तो यहाँ पे हम लोग वापस से लाइन को हम लोग ने ड्रॉ कर दिया। देखिए दोस्तों, अब ये जो हमारा लाइन है ना, इसको मिला दीजिए तीसरी लाइन से, हम लोगों ने लाइन को मिला दिया। अब दोस्तों इनका नाम दे दीजिए, हम लोग वापस से ABC नाम दे देते हैं। ABC आसानी से समझने में आसान होता है। तो यहाँ पे हम लोग दिखा देंगे परपेंडिकुलर, यहाँ पे जो 90 डिग्री की हम लोग साइन बना देंगे। तो इसका मतलब ये कौन सा ट्राइंगल है, राइट एंगल ट्राइंगल है। अब दोस्तों करना क्या है ये तो हमें पता होना चाहिए। हमें क्वेश्चन ने बोला था परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, बताइए सबसे पहले इसकी साइड कौन सी है, BC है। इसका हम लोग परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करते हैं। देखिए दोस्तों यहाँ पे सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, B के ऊपर हमें रखना है, B के ऊपर रखेंगे हम लोग। आधे से ज्यादा हमारा डिस्टेंस होना चाहिए और कोशिश करना कि ये जो हमारा यहाँ पे ट्राइंगल है, ट्राइंगल के बाहर ही बने। तो यहाँ पे दोस्तों आधे से ज्यादा, अगर हम लोग आधे से ज्यादा दूरी लेंगे तो ये अंदर ही बन जाएगा कट। तो हमें कोशिश करना है बाहर बने। तो यहाँ पे हम लोग इतना ले लेते। तो यहाँ पे देखिए हम लोग फर्स्ट कट हम लोग ने यहाँ पे कर दिया, और यहाँ पे B पर रखकर ही हम लोग यहाँ पे नीचे भी एक कट कर देंगे। देखिए दोस्तों हम लोग ने नीचे भी एक कट कर दिया। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हमें C के ऊपर रखकर कट करना है। तो C के ऊपर हम लोग यहाँ पे रखते हैं, C के ऊपर हम लोग ने रखा, आधे से ज्यादा डिस्टेंस पहले से ही है। यहाँ पे एक कट करेंगे, फिर यही कट हम लोग को यहाँ पे नीचे कर देना है। यहाँ पे देखिए हम लोग ने नीचे भी कट कर दिया। और आपको पता है अब क्या करना है, अब हम लोग को ये जो दोनों कट मिले थे यहाँ पे एक पॉइंट बनता हुआ दिखाई देगा, जहाँ पे इंटरसेक्ट हो रहा है, यहाँ पे भी एक इंटरसेक्ट आपको पॉइंट मिलेगा। उस दोनों पॉइंट को हम लोग को मिला देना है यहाँ पे स्केल की मदद से। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं, यहाँ पे पॉइंट को हम लोग को मिला देंगे। देखिए दोस्तों यहाँ पे हम लोग ने पॉइंट को मिला दिया, और यहाँ पे इन लोग का नाम दे दीजिए। यहाँ पे दोस्तों नाम क्या होगा, इसका नाम ले लीजिए। यहाँ पे ABC था, तो यहाँ पे हो जाएगा D, इसका नाम दे देते हैं E। और यहाँ पे भी एक पॉइंट जहाँ से मिल रहा है इसका भी नाम दे दीजिए। यहाँ पे नहीं भी नाम देंगे आपका चलेगा, लेकिन नाम हम लोग दे देते हैं। देखते दोस्तों हम लोग ने B के ऊपर हम लोग ने परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर दिया। अब हमने किसके ऊपर, यहाँ पे परपेंडिकुलर की भी साइन बना लेते हैं। देखते यहाँ पे एक और चीज ये भी कर लेते हैं। अब दोस्तों हमें क्या करना है, अब हम लोग रखेंगे यही हम लोग BC के ऊपर हम लोग ने किया था परपेंडिकुलर। अब हम लोग AC के ऊपर करके देखते हैं। AC जो हमारे पास लाइन है, AC के ऊपर हम लोग को परपेंडिकुलर बना के देखते हैं। देखते दोस्तों सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, C के ऊपर हम लोग रखेंगे, C के ऊपर आधे से ज्यादा डिस्टेंस लेंगे, A के ऊपर डिस्टेंस लेंगे। अगर दोस्तों हम लोग ने ज्यादा ले लिया तो ये बाहर चला जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग देखना है। अब दोस्तों ये जो हम लोग का ड्राइंग बनेगा ना, ये अगर हम लोग ज़्यादा कर दिया तो ये हम लोग के ड्राइंग हमारे ट्राइंगल के बाहर जा सकता है। तो ये हम लोग अगर इतना डिस्टेंस ले लिया तो देखते हैं यहाँ पे तो ये आने वाला नहीं है। तो हमें दोस्तों कम ही डिस्टेंस लेना होगा। कम डिस्टेंस लेने की वजह से होगा कि ये शायद हो सकता है सर्कल के अंदर या हमारे ट्राइंगल के अंदर बन जाए। देखते दोस्तों हम लोग इतना ही ट्राई करते हैं, लेकिन हम लोग ऐसा हम लोग लाइन ड्रॉ करेंगे कि वो बराबर इतना ज़्यादा कट नहीं हो जाए कि हमारा जो ट्राइंगल है वो खराब दिखने लगे। तो दोस्तों एक कट हम लोग ने यहाँ पे कर दिया, C के ऊपर रख के दूसरा कट यहाँ पे कर देते हैं। देखते दोस्तों यहीं पे हम
लोग अंदर कट कर दे, लेकिन बहुत ही हल्का सा हम लोग कट कर रहे हैं ताकि वो अंदर खराब ना दिखाई दे। देखते हैं यहाँ पे फिर हमें करना है ए के ऊपर हम लोग को रखना है, ए के ऊपर रख के भी हम लोग हल्का सा यहाँ पे कट कर देते हैं ताकि ज़्यादा हमारा गंदा दिखाई ना दे। फिर हमें एक कट यहाँ पे कर देना है। अब जहाँ पे ये कट हुए थे ना उन कट को आपस में मिला दीजिए। देखते हैं यहाँ पे हम लोग ये कट को आपस में मिला देंगे तो क्या यहाँ पे एक पॉइंट यहाँ पे बनता हुआ हम लोग को दिखाई दे रहा है, दूसरा पॉइंट यहाँ पे बनता हुआ दिखाई दे रहा है। तो हम लोग को ये दोनों पॉइंट को मिला दीजिए यहाँ पे। देखते हैं हम लोग पॉइंट को मिला देंगे तो क्या होगा, देखते हैं यहाँ पे यहाँ से यहाँ तक के पॉइंट को हम लोग मिला देंगे तो ये देखिए यहाँ पे आ जाएगा हमारा एक हम लोग ने लाइन ड्रॉ कर दिया। तो ये लाइन का हम लोग को नाम दे देना है। सबसे पहले हम लोग यहाँ तक ई तक एफ तक हम लोग पहुंचे तो इसका नाम दे दीजिए, इसका नाम दे देंगे हम लोग जी, इसका नाम दे देंगे हम लोग यहाँ पे एच नाम दे देते हैं। यहाँ पे जहाँ पे ये कट करा था यहाँ पे हम लोग इसका नाम दे देते हैं एच, और यहाँ पे जहाँ पे ये पॉइंट बना था उसका नाम हम लोग अभी नहीं देंगे दोस्तों, क्योंकि इसी के ऊपर पूरा यहाँ पे हमारा सारा का सारा ट्रिक ये जो हम लोग मेहनत कर रहे हैं ना ये इसी पॉइंट के ऊपर कर रहे हैं, क्योंकि जो तीसरा वाले जब हम लोग परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो इसी पॉइंट से होकर जाने वाला है। और इस पॉइंट जहाँ पे पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस होगा हम लोग ने परपेंडिकुलर की मदद से पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस बना रहे हैं, तो ये जो पॉइंट होगा ना इस पॉइंट का नाम हम लोग देंगे सी, क्योंकि उसे कहा जाता है सरकम सेंटर कहा जाता है। देखते हैं यहाँ पे अब हम लोग ए बी को हम लोग लाइन को ड्रॉ करते हैं। देखते हैं यहाँ पे ए बी के ऊपर परपेंडिकुलर बनाने का मतलब है यहाँ पे हम लोग आधे से ज्यादा डिस्टेंस ले लीजिए और यहाँ पे एक कट कर देते हैं और फिर दूसरा कट हम लोग यहाँ पे कर देते हैं। देखते हैं यहाँ पे एक कट हम लोग ने यहाँ पे कर दिया। देखते हैं यहाँ पे फर्स्ट कट हम लोग ने थोड़ा सा यहाँ पे मिस्टेक हो गया, यहाँ पे लाइन हम लोग ने बराबर लिया नहीं है। देखते हैं यहाँ पे एक कट हम लोग ने वापस से इसके ऊपर रखते हैं, एक कट हम लोग ने यहाँ पे किया है, एक कट यहाँ पे किया है, दूसरा कट हम लोग यहीं से ले लेते हैं। थोड़ा सा मेरा राउंडर हमारा हिल गया था। देखते हैं यहाँ पे इसको हम लोग थोड़ा सा रफ कर देते, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया। देखते हैं यहाँ पे हम लोगों ने एक कट यहाँ पे किया है, यहाँ पे हम लोग लाइन को हम लोग बराबर कर देते हैं। देखते हैं यहाँ पे लाइन बराबर हो गई हमारी ए के ऊपर रख के। यही मिस्टेक नहीं होना चाहिए दोस्तों, कट हमारा एकदम बराबर होना चाहिए, परफेक्ट दिखाई देना चाहिए। एक कट यहाँ पे, दूसरा कट यहाँ पे, फिर देखते हैं यहाँ पे हम लोग बी के ऊपर रख के भी हम लोग को कट करना है। देखते हैं यहाँ पे एक कट हम लोग ने यहाँ पे कर दिया और दूसरा कट हम लोग वापस से इधर पे आ जाते हैं, यहाँ पे हम लोग कट कर देंगे। देखते हैं दोस्तों अब हमारे जो कट थे ना उन लोग को हम लोग को मिला देना है। देखते हैं यहाँ पे हम लोग मिला देंगे, यहाँ पे हम लोग कर देना है एक डॉट यहाँ पे बना देना है और दूसरा डॉट हम लोग बना देंगे, यहाँ पे हम लोग डॉट बना देंगे। देखिए दोस्तों ये जो पॉइंट था ना इसी पॉइंट से होकर सब जाने वाला है। देखते हैं यहाँ से हम लोग एक लाइन ड्रॉ करेंगे और देखिए आपका लाइन एकदम बराबर उसी पॉइंट से होकर जा रहा है। तो यहाँ पे एरो कर दीजिए, यहाँ पे भी एरो कर दीजिए। अब हमें नाम लिखना है तो यहाँ पे अब तक कहाँ तक पहुंचे थे हम लोग, जी एच तक हो चुका था। जी एच के बाद आई आता है, आई यहाँ पे नाम दे दीजिए और इसका नाम दे दीजिए यहाँ पे इसका नाम हो जाएगा जे। अब दोस्तों यहाँ पे हम लोग देखिए पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस कहाँ पे बन रहा है। पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस दोस्तों हमारा ये है हमारा पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस, जहाँ पे तीनों के तीनों लाइन, ये एक फर्स्ट लाइन थी जहाँ पे दोस्तों ये भी 90 डिग्री था, यहाँ पे एक और 90 डिग्री और ये खुद ही 90 डिग्री है दोस्तों, ये खुद ही एक 90 डिग्री है यहाँ पे। तो इसी पॉइंट से होकर जा रहा है। और दोस्तों ये जो पॉइंट है ना, ये जो पॉइंट है हमारा ये दोस्तों कितने डिग्री का है आप लोग देखेंगे, ये दोस्तों आप लोग देखेंगे ये परपेंडिकुलर तो होगा, साथ में दोस्तों ये एकदम बराबर इस पॉइंट से होकर जा रहा है। मतलब ये एसी को बीच में से काट कर जा रहा है, बीच से एसी को काट कर जा रहा है। जो ये ए से लेकर यहाँ तक का अगर मैं नाम दे दूँ, इसका नाम दे देते हैं हम लोग एम नाम दे देते हैं। तो दोस्तों ए से लेकर एम तक की डिस्टेंस जितना होगा उतना ही एम से लेकर सी तक का भी डिस्टेंस उतना ही होगा। यहाँ पे भी अगर मैं नाम बात करूँ, यहाँ पे एक नाम दे देते, यहाँ पे एन नाम दे देते, तो ए एन के जितना डिस्टेंस होगा उतना ही यहाँ पे एन और बी तक का भी डिस्टेंस होगा। तो ये डिस्टेंस एकदम बराबर होगा इसके साथ। और ये वाला डिस्टेंस हम लोग 3 से डॉट बना देते। ये फर्स्ट वाले को जब किया था वहाँ पे 1 हम लोग ने लाइन ड्रॉ किया था, यहाँ पे दोस्तों 2 हम लोग ने लाइन ड्रॉ किया, यहाँ पे 3 लाइन ड्रॉ किया। और बताइए आप लोग पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस कहाँ से होकर जा रहा है, पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस यहाँ पे एसी हमारा क्या है दोस्तों, अगर ये ट्राइंगल की बात करूँ, राइट एंगल ट्राइंगल है या हाइपोटेनस है, हाइपोटेनस को 2 पार्ट में डिवाइड कर रहा है। तो हम लोग इसी बात को हम लोग लिख लेना है। तो हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, और पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस दोस्तों क्या होता है, यहाँ पे हम लोग पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस हम लोग ने यहाँ पे एम लिख दिया। लेकिन दोस्तों ये जो पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस था ना, पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस यहाँ पे दोस्तों देखना है, पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस 3 लाइन से होकर बन रहा है। पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस का मतलब 3 लाइन से होकर बन रहा है। और ये कौन सी लाइन है, ये परपेंडिकुलर लाइन है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होकर ये लाइन बनी है। तो ये लाइन को क्या कहा जाता है, ये लाइन को हम लोग करते हैं सरकम सेंटर। तो इसे किससे डिनोट करना है, इससे हम लोग डिनोट करते हैं सी से। अब दोस्तों गलती यहाँ पे हो गई, तो जो हम लोग ने ट्राइंगल बनाया था ABC, इसको नाम नहीं दे सकते, तो इसका हम लोग नाम बदल देते हैं। इसका नाम हम लोग क्या कर देते हैं, इसका नाम एक ही नाम हम लोग बार बार नहीं दे सकते, तो इसका नाम चेंज कर दीजिए। यहाँ पे मैं इसका नाम कर देता हूँ, यहाँ पे जेड नाम लिख लेता हूँ, तब ये हमारा पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस यहाँ पे सी एकदम बराबर यहाँ पे नाम आएगा। तो दोस्तों यहाँ पे हमारा पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस क्या है, पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस होता है सरकम सेंटर। तो यहाँ पे सरकम सेंटर हमने सी यहाँ पे दिखा दिया। तो हमें दिखाना है पॉइंट ऑफ कहाँ पे, पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस कहाँ पे हो रहा है, तो यहाँ पे दिखाई देंगे। लेकिन देयरफॉर द लिखेंगे हम लोग पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस, द पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस, द पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस, द पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस इज लाइज ऑन द, हम लोग लिखेंगे इज लाइज ऑन द मिड पॉइंट। मिड पॉइंट मतलब एकदम बीचों बीच में, मिड पॉइंट POINT, मिड पॉइंट ऑफ हाइपोटेनस। हाइपोटेनस के एकदम बीच में बन रहा है ये हाइपोटेनस
हम लोग लिख दिया हाइपोटेनस के एकदम ये बीच में बना है। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 भी हम लोग ने बड़ी आसानी से यहाँ पे सॉल्व कर लिया। अब हम लोग आखिरी क्वेश्चन बचा हुआ है क्वेश्चन नंबर 5 जिसे हम लोग सॉल्व करते हैं। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 5 में हम लोग आ जाते हैं। यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 है, देखते हैं यहाँ पे, इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। देखते हैं यहाँ पे, एक ही लड़की मैथिली शैला एंड अजय, 3 लोग हैं यहाँ पे, लिव इन द 3 डिफरेंट प्लेस, 3 अलग अलग जगह पे ये रहते हैं। इन द सिटी देयर इज अ टॉय शॉप, उन लोग की जहाँ पे उन लोग रहते हैं, जिस सिटी में उन लोग रहते हैं वहाँ पे एक टॉय शॉप है। इक्वी डिस्टेंस मतलब तीनों के घर से एकदम बराबर दूरी पे है। फ्रॉम देयर हाउसेस, उन लोग के घर से एकदम बराबर की दूरी पे है। विच ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन मतलब कौन सा कंस्ट्रक्शन आप लोग करेंगे। हमारे पास कंस्ट्रक्शन के कौन कौन से तरीके हैं, एक है हमारे पास परपेंडिकुलर बाइसेक्टर और दूसरा है हमारे पास यहाँ पे एंगल बाइसेक्टर। तो किसका यूज करके आप लोग यहाँ पे ड्रॉ करके बताओगे, देखते हैं। विच ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन शुड बी यूज टू रिप्रेजेंट दिस, इसको दिखाने के लिए हम लोग किस चीज का यूज करेंगे, हम लोग एंगल बाइसेक्टर का यूज करेंगे या परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का देखेंगे। तो दोस्तों हम लोग यूज करने वाले यहाँ पे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का, क्योंकि हमें क्या दिखाना है, इक्वी डिस्टेंस दिखाना है। तीनों के घर से इक्वी डिस्टेंस दिखाने का मतलब है हम लोग कौन सा यूज करने वाले हैं, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। किस प्रकार हम लोग करेंगे, सबसे पहले हम लोग एक बार देख लेते हैं। यहाँ पे आप लोग को मानना है, यहाँ पे अगर मैं ये ए पॉइंट मान लेता हूँ, इसको हम लोग ए पॉइंट मान लेता हूँ। यहाँ पे देखिए ये मान लेते हैं हम लोग, ये मैथिली का घर है, ये मैथिली का घर है। दूसरा पॉइंट यहाँ पे हम लोग मान लेते हैं, यहाँ पे आप लोग मान लीजिए, यहाँ पे देखिए एक ये पॉइंट मैं बना देता हूँ, ये पॉइंट हम लोग मान लेते हैं, ये नाम है, ये शैला का घर है। तीसरा पॉइंट अगर मैं बात करूँ, यहाँ पे एक और हम लोग पॉइंट ले लेते हैं, ये पॉइंट अगर हम लोग बात करते हैं, ये अजय का घर है। अगर हम लोग ये तीनों पॉइंट को हम लोग मिला देते हैं आपस में, ये तीनों पॉइंट को आपस में मिला दीजिए। और दोस्तों देखना है, ये तीनों पॉइंट को हम लोग ने आपस में मिला दिया, तीनों के घर को हम लोग क्या कर देते हैं, आपस में मिला देते हैं। और दोस्तों ये तीनों के घर से एक बीच में क्या होगा, एक टॉय शॉप होगा। यहाँ पे हम लोग टॉय शॉप को हम लोग टी से दिखा देते हैं। ये एक टॉय शॉप है जो तीनों के घर से एकदम बराबर है। तो दोस्तों ये बराबर दिखाने के लिए हम लोग क्या करना होगा, बराबर दिखाने के लिए हम लोग को परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करना होगा। परपेंडिकुलर का मतलब दोस्तों ये देखिए, ये आधे से डिस्टेंस में आप लोग देखें, परपेंडिकुलर अभी हम लोग ड्रॉ किया था, ये इस पॉइंट से होकर जा रहा होगा। ये अगर हम लोग परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देते, ये पॉइंट से होकर जाता, और ये भी जो होगा ये भी इस पॉइंट से होकर जाता। ये भी अगर मैं लाइन ड्रॉ करता तो इस पॉइंट से होकर जाता, और ये अगर मैं परपेंडिकुलर इस लाइन का मैं ड्रॉ करता, ये जो लाइन होती है हमारी, ये जो लाइन होती है इसका भी परपेंडिकुलर ड्रॉ करता तो ये इस पॉइंट से होकर जाता। अगर मैं इस लाइन की बात करता, एएम की बात करता, तो अगर मैं इसका भी परपेंडिकुलर ड्रॉ करता तो ये भी इसी लाइन से होकर जाता। इसका मतलब क्या होता, परपेंडिकुलर यहाँ पे बनता, टॉय शॉप यहाँ पे बनता, और यही क्या होता, हमारा पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस होता। और दोस्तों पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस जब भी बनता है ना, वो जो भी हमारा एंगल होगा, एंगल का पॉइंट जहाँ भी होगा उस पॉइंट से ये बराबर डिस्टेंस पे होता है। तो इसका जितना डिस्टेंस होगा, ये अगर मतलब मान लीजिए 5 सेंटीमीटर होगा, तो ये लेकर इधर से लेकर दूरी ये भी कितनी होगी, टी से लेकर ये एस तक की दूरी कितनी होगी, ये भी 5 सेंटीमीटर होगी। और यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी भी कितनी होगी, 5 सेंटीमीटर ही होगी। अगर हम लोग क्विज चेक कर दे, अगर हम लोग एंगल बाइसेक्टर नहीं, हम लोग परपेंडिकुलर बाइसेक्टर से करते हैं, तो हमारा जो भी हमारा पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस होगा इक्वी डिस्टेंस पे होगा हमारे तीनों पॉइंट से। तो हम लोग यहाँ पे कौन सा पॉइंट लिखेंगे, पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस लिखेंगे। तो दोस्तों हम लोग को एक्सप्लेन करना था, एक्सप्लेन हम लोग कर देते हैं। किस प्रकार हम लोग लिखेंगे, तो यहाँ पे हम लोग को लिखना होगा फ्रॉम, हम लोग क्या लिखने वाले हैं, फ्रॉम हम लोग लिखेंगे फ्रॉम पोजीशन, तीनों पॉइंट की पोजीशन, फ्रॉम पोजीशन ऑफ द 3 पॉइंट। कौन कौन से पॉइंट है हमारे पास, पॉइंट हमारे पास है, यहाँ पे देखते हैं, एम पॉइंट है हमारे पास, दूसरा पॉइंट है एस पॉइंट, और तीसरा कौन सा पॉइंट है, एंड ए। एक नया ट्राइंगल बनेगा, अ ट्राइंगल इज फॉर्म, एक ट्राइंगल बना, ट्राइंगल इज फॉर्म। इसके बाद हम लोग क्या लिखेंगे, द टॉय शॉप, जो हमारा फर्स्ट पॉइंट था, हमारा टॉय शॉप, जो टॉय शॉप था कैसे था दोस्तों, टॉय शॉप इक्वी डिस्टेंस पे था, टॉय शॉप हम लोग लिखेंगे, टॉय शॉप इज इक्वी डिस्टेंस पे है, ये एकदम बराबर दूरी पे, इक्वी डिस्टेंस का मतलब तीनों से एकदम बराबर दूरी पे है। फ्रॉम लिखेंगे, फ्रॉम ईच पॉइंट, तीनों पॉइंट से, तीनों जो घर थे उनसे एकदम बराबर दूरी पे था ईच पॉइंट। अब तीसरा पॉइंट हम लोग लिखते हैं, आखिरी पॉइंट हमारा बाय। हम लोग क्या करने वाले हैं, बाय हम लोग कौन सा यूज करेंगे, बाय ड्रॉइंग परपेंडिकुलर, बताइए आप लोग, परपेंडिकुलर हम लोग ड्रॉ करेंगे, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, हम लोग परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हम लोग ड्रॉ करने वाले हैं। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हम लोग को क्या मिलेगा, बाइसेक्टर ड्रॉ करने पे ऑफ ईच साइड का हम लोग करना पड़ेगा, ईच साइड वी गेट, हमें क्या मिलेगा, वी गेट द पॉइंट, एक पॉइंट मिलेगा जिसको क्या कहते हैं दोस्तों, उस पॉइंट को हम लोग कहते हैं कॉन्करेंस। पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस को क्या बोलते हैं, पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस को सर्कम सेंटर कहते हैं। देखते हैं, वी गेट द पॉइंट ऑफ हमें मिलेगा, पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस मिलेगा, पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस विच इज, और जो कि होगा हमारा विच इज, जो ये पॉइंट जब मिलेगा, ये पॉइंट ही क्या होगा दोस्तों, वो टॉय शॉप होगा। विच इज द लोकेशन, एकदम परफेक्ट प्लेस होगा, लोकेशन ऑफ द टॉय
सॉल्व, बस इतना सा काम हम लोग करना था, बस इतनी चीज़ हम लोग को लिख के बतानी थी। तो दोस्तों यहाँ पे हमारा प्रॉब्लम सेट, यहाँ पे जो हमारा प्रैक्टिस सेट है 1 यहाँ पे होता है कंप्लीट। दोस्तों पूरी उम्मीद करता हूँ ये जो आज का प्रैक्टिस सेट था हमारा, ये आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। और दोस्तों आज का वीडियो आपको पसंद आता है तो दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपका दोस्तों एक सब्सक्राइब हमें और ज़्यादा मोटिवेट करेगा, हम लोग यूँ इसी प्रकार आपके लिए नए नए वीडियो बनाते रहेंगे। तो दोस्तों मिलेंगे हम लोग कल के लेक्चर में, जहाँ पे हम लोग प्रैक्टिस सेट 1.2 को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों मिलेंगे हम लोग कल के लेक्चर में, तब तक के लिए दोस्तों अपना बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखें। मिलेंगे हम लोग कल के लेक्चर में।